तुम्हारे भैया बड़े अर्थस्थ से हमें बुला रहे हैं। अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। जाओ लक्ष्मण जाओ, कि उनको बचाओ। आपके स्वामी को एक असुर नाग दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए। इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं। तुम मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? भाभी आप हट मत कीजिए। तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारे भैया बड़े अर्थस्थ से हमें बुला रहे हैं। अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। जाओ लक्ष्मण जाओ, कि उनको बचाओ। आपके स्वामी को एक असुर नाग दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर चुप गए। इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं। तुम मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? भाभी आप हट मत कीजिए। तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा।